हेलो सोनिया, संजय है। मानसी है वहाँ? नहीं, क्यों, क्या हुआ? कल घर आने से पहले वो तुम्हारे साथ थी। हाँ, पर उसके बाद तो वो अपने घर पे चली गई ना। पापा, मम्मी कहाँ है? यहीं कहीं गई है बेटा। मम्मी क्या मुझसे नाराज है पापा? नहीं तो फिर आपसे गुस्सा है? ये सब क्या सोच रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मम्मा घर क्यों नहीं आती पापा? मुझे उनकी बहुत याद आती है। हाँ संजय बेटा, बोलो कैसे हो? सब खैरियत? हाँ माँ, सब ठीक है। वो मानसी आई थी आपके यहाँ? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? माँ, वो एक अरसे से डिस्क जाना चाहती थी, मैं नहीं ले जा पाया। परसों रात पीकर घर लौटी तो हमारी थोड़ी तू मैं हो गई। उसके बाद वो घर छोड़कर चली गई। 2 दिन हो गए, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। फोन कर रहा हूं तो फोन भी पिक नहीं कर रही। अगर कांटेक्ट है तो उसे कहिएगा कि तुरंत घर लौटे। रानी बहुत मिस कर रही है उसे, और मैं भी बहुत प्यार करता हूं उससे। मैं मां, चाय कॉफी? सारा जिसे देखो चाय कॉफी पूछता है। चलो कॉफी बोल दो, जल्दी। सुनने में तो अच्छा लगता है। घर चलो मानसी, अपने घर। बहुत मिस कर रहा हूं तुम्हें। आई लव यू मानसी। हम अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं, फिर से मुमताज और शाहजहां बन सकते हैं। मेरी आंखों में देखो मानसी, प्लीज। इमोशनल होना एक बात है और इमोशन में बह जाना दूसरी। मानसी इमोशंस में बह गई है, उसे सच्चाई दिखती ही नहीं। वो बहुत डेंजरस है। कौन सी औरत अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर अपना घर छोड़कर जाएगी? सिर्फ ड्रिंक्स और पार्टीज करेगी। अपना टाइम वेस्ट मत करो संजय। मानसी तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। माँ, मैं मानता हूं कि मानसी परफेक्ट नहीं है। हमें से कोई भी परफेक्ट नहीं होता। गलती मेरी भी है। शादी से पहले मैं उसके साथ बिल्कुल अलग था, लेकिन शादी के बाद उसे बिल्कुल भी टाइम दे ही नहीं पाया हूं। जाहिर सी बात है, रिएक्शन तो होगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आप देखिएगा, मेरे और मानसी के बीच में सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्यार स्ट्रांग है। हाय, कैसे हो? अब तुम्हें अरसे से देखा नहीं है, सोचो कैसा रहूँगा। हाँ, वो बिजी हूँ आजकल। फ्री होके फोन करती हूँ। तुम कब से बिजी होने लगी? अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताती तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। ओके, बाय। तुम्हारी इस अदा पे तो मरते हैं।
मम्मा देखो कैसा है। अच्छा है, गुड, सिर्फ गुड क्यों मम्मा, वेरी गुड क्यों नहीं? इट्स एक्सीलेंट। आप मुझसे एंग्री हो क्या? बिल्कुल नहीं। फिर आप मुझे छोड़ के क्यों गई थी मम्मा? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। बेटा मैं शायद अपने आप से एंग्री हूँ, क्यों मम्मा? क्योंकि मैं कभी आपका ख्याल नहीं रख पाती। मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाती। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तब समझोगी कि हम सब एक जैसे नहीं हो सकते। जब मैं छोटी थी ना तब स्कूल में मैंने एक कहावत सीखी थी, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो मैंने टीचर से कहा कि मैम वो सारी अच्छी मछलियां मिलकर उस एक गंदी मछली को अच्छा क्यों नहीं कर सकती? सब बहुत हंसे थे मुझ पर। मम्मा अब आप प्रॉमिस करो, आज के बाद आप मुझे कभी नहीं छोड़ के जाओगी। प्रॉमिस करो ना मम्मा, प्रॉमिस करो। थैंक यू मम्मा, आप बहुत अच्छी हो। अपने आप को गृहिणी की जिम्मेदारियों से बांध लेना मानसी को स्वीकार नहीं था। वो अपने पति संजय को और अपनी बेटी रानी को अपनी जिंदगी का केंद्र बनाने से विद्रोह कर रही थी। दुनिया की राय उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसे लग रहा था कि वो कुछ गलत नहीं कर रही है, वो बस अपनी जिंदगी अपने नियमों के हिसाब से जी रही है। नहीं संजय, इस बार मैं वापस नहीं आ रही हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम अब इस किस्से को खत्म समझो। और रानी को क्या जवाब दूंगा? संजय तुम एक बहुत अच्छे पापा हो और रानी की मामा भी तुम ही हो। मानसी तुम करने क्या वाली हो? लाइफ के साथ कर भी क्या सकते हैं संजय? लाइफ एक गन्ना है, उसे आखिरी कतरे तक निचोड़ूंगा। पर प्यास नहीं बुझेगी तुम्हारी। तुम्हें कभी प्यास लगी ही नहीं संजय, तो तुम उसे बुझाने के बारे में क्या जानो? खैर अब मैं बोलने वाली कौन होती हूँ? ये रिश्ता अब नहीं रहा संजय। मैं आज के बाद ना तो तुम्हें कभी घर आने के लिए कहूंगा और ना ही कभी तुम्हें फोन करूंगा। गुड लक एंड गुड बाय। ये तुमने क्या कर दिया मानसी? वही जो सही लगा। अपने पति और बच्चे को छोड़ देना सही है? अपने पति को छोड़ देना और एक बच्ची से उसके बाप का प्यार छीन लेना, वो सही था माँ? मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। काश किसी ने कहा होता कि रेखा तू गलत है, ऐसा मत कर, जा समझौता कर ले, रह जा। एक बात, संजय और तुम्हारे पापा में बहुत फर्क है, उनकी कोई तुलना नहीं। संजय तुमसे और तुम्हारी बच्ची से बहुत प्यार करता है, वो तुम दोनों के लिए जीता है, लेकिन तुम्हारे पापा ऐसे नहीं थे। तुम ऐसा कहती आई हो? तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुमसे झूठ कहती आई हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुमने ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया मानसी। ओके ओके, अब मुझे फिर से अब भाषण नहीं सुनना, लेकिन तुम्हें सुनना पड़ेगा मानसी, क्योंकि तुम्हारा ये गुस्सा, ये बर्ताव जायज नहीं है। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ बहुत मेहनत करके तुम्हें वो सब देने की कोशिश की जो मेरे बस में था। और थोड़ी कमियां जरूर है, लेकिन ये तुम्हें हक नहीं देती कि तुम मेरी नियत पे शक करो। चलो ठीक है, मैं ही बुरी, मैं ही विलन, मैं तालाब की वो गंदी मछली। अपने आप को गंदी मछली कह के आसान रास्ता मत अपना मानसी। गंदी मछली भी अच्छी मछली बन सकती है। अच्छा बनना कोई कमजोरी की निशानी नहीं। अच्छी मछली मजबूत होती है, वो सभी दर्द सहती है, लेकिन किसी को कभी दर्द नहीं देती। मैं अच्छा बच्चा नहीं बन सकती माँ। और वैसे भी ये मछली अब बहुत दूर निकल चुकी है।
मैं लौट नहीं सकती माँ। तू खत्म हो जाएगी बेटा, खत्म। और मैं तुझे ऐसे होता नहीं देख सकती। लौट आ। मजा आ गया। मस्त गुजारा। मेरे साथ वक्त ऐसे ही गुजरता है। मानसी, इसी बात एक बार फिर मिले। अगर मूड बना तो आ भी सकते हो। बाय। मोहब्बत की शमा की तरफ एक से एक परवाने खींचे चले आ रहे थे, लेकिन मानसी ने जिस परवाने के साथ घर बसाया था वो अब अकेलेपन के अंधेरे में चुपचाप तड़प रहा था। और मानसी को सिर्फ अपनी आवाज सुनाई दे रही थी, अपनी जरूरतें दिखाई दे रही थी, लेकिन एक ऐसा परवाना भी था जो शमा से काफी दूर जलकर राख हो रहा था। हद हो गई यार, न फोन उठा रही न मैसेज का रिप्लाई कर दिया है। दिमाग खराब हो गया सारा। अरे यार कहीं आउट ऑफ कवरेज एरिया में होगी, इतनी टेंशन क्यों ले रहे तू? तो कम से कम समीर को बता के तो जाती ना। अरे हाँ, उसकी माँ को फोन लगा ना। जी ठीक है, मैं करती हूँ। हेलो, आप मानसी की मम्मी बात कर रही हैं? हाँ, तुम कौन? जी मैं समीर, उसका दोस्त। 4 दिन से उसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मेरा भी उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। तो क्या आंटी, अगर उसका फ़ोन आता है यार, उससे बात हो जाती है तो उसको प्लीज़ बोल दीजिए कि समीर का फ़ोन आया था। हाँ ज़रूर। मानसी, अगर मैं तुम्हें एक रिंग गिफ्ट करूं, एक्सेप्ट करोगे? रिंग देकर कहीं मेरा दिल तो नहीं खरीदना चाहते ना? अरे यार, ये दिल की बातें मत करो। तुम जानती हो मुझे दिल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा भी लाइफ में यही फंडा है कि चिल करो, एंजॉय करो। ये दिल तो साला वैसे भी ब्रेकेबल चीज होती है ना? टोटली। सो रिंग कब दे रहे हो? कौन? जी मैं समीर। समीर, फोन पे बात हुई थी आपसे? हाँ बोलो, क्या काम है? मानसी है क्या घर? हाँ, अपने कमरे में सो रही है। मैं मिल सकता हूँ उससे? नहीं, अभी तो मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, फिर कब? आंटी सुनिए प्लीज़, देखिए मैं उसका बहुत क्लोज फ्रेंड हूँ, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हूँ। मानसी, मानसी बेटा, कोई समीर करके तुमसे मिलने आया है। कहाँ है वो? बाहर ड्राइंग रूम में बैठा है। तुम भी ना माँ। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे पूछा करो ना किसी को अंदर लेने से पहले। समीर। मानसी बेटा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। हाँ? कहाँ थी इतने दिन? समीर, इन सब सवालों के जवाब मैंने अपनी माँ को नहीं दिए कभी। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, चाहो तो बैठो या जा भी सकते हो। कभी सोचा नहीं था कार के अंदर इतना मजा आ सकता है।
रिंग पसंद आई। 7 बजे मिलूंगा अपने उसी से। तो कैसे आना हुआ? मानसी, तुम और मैं कपल है, रिश्ता है हमारा। What? मानसी, तुमने मुझसे कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझसे शादी करोगी। नो 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 नो, तुमने सोचा था और तुमने कहा था। ये जीशान कौन है? नया प्रोफेशन शुरू किया है, जासूसी का। आशिकी छोड़ दी तुम्हारे फोन पे उसके मैसेजेस हैं मानसी। तो अब ऐसी चीप हरकतें भी करने लगे तुम। मर्दों की तरह पूछा होता ना सामने से तो बता भी देती वो कौन है क्या है। अपने पास रखो और निकलो यहाँ से। तुम मुझसे चीटिंग कर रही हो मानसी, धोखा ही है। मैं किसी के साथ चीटिंग वीटिंग नहीं करती। गेट आउट। तो हमारा क्या मानसी? जो टाइम हमने साथ में गुजारा, जो सपने हमने साथ में देखे, उसका क्या? और तुम कब समझोगे क्या उसका? अच्छा एक काम करो, हमारे इस सो कॉल्ड रिलेशनशिप पर एक बुक लिख लो और उसके पहले पन्ने पर मैं साइन कर दूंगी। विथ लव टू समीर। हैप्पी? वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो यार, जो भी हो रहा है ना, सिर्फ उसकी वजह से नहीं हो रहा है। कि बीच में जीशान भी उसे बहकाने वाला। कहो तो पकड़ के समझाते हैं साले को। समीर भाई, जिस दिन उसे पता चलेगा ना कि तू चीज़ क्या है, उस्मान से क्या लगता है, वो जीशान विशान पलट के देखेगा भी नहीं। और उसके बाद से भाई मानसी सिर्फ तेरी। तेरे पास नंबर है जीशान का? नंबर तो मैंने ले लिया है, बस अब साले को उसकी लाइफ से ब्लॉक करना बाकी है। समीर कौन है? मैं हूं समीर। कौन है तू और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देख बेटा, मैं जो कोई भी हूं, तो एक बात अच्छी तरह समझ ले कि मानसी सिर्फ मेरी है। अच्छा, नाम लिखा है? कहाँ पे? मुझे तो कहीं नहीं दिखा। मैंने तुझे हर एंगल अच्छी तरह समझा रहा हूं तुझे। आज के बाद उसे देखना भी नहीं, समझा तू? गलत फहमी मत रहना कि इन 2 चमचों को ले आया तो मेरे सामने टिक जाएगा। तेरी प्रॉब्लम क्या है पता है? तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं। बेटा, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। प्यार से समझा रहा हूं तुझे, मानसी तेरी कभी नहीं हो सकती। चल मान लेते हैं कि मानसी तेरी है, तो फिर वो मेरे पास क्यों आती है? पता है क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कुछ तो है जो तेरे अंदर नहीं है। सुन 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 सुन, हमारे बीच जो कुछ भी है, तू बीच में नहीं पड़े तो अच्छा है, ठीक है? क्योंकि हम लोग बहुत आगे तक जा चुके हैं और तुझे नहीं पता कि मैंने उसके लिए क्या क्या किया है। तेरे भाई खाते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा खाता ना ऑलरेडी बहुत ओवरफ्लो हो रहा है। और ये जो तेरा ख्याली ताजमहल है ना, बनाता रहे। मुझे किसी के लिए ताजमहल बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आगे से कभी भी मेरा टाइम वेस्ट मत करना, समझा? हट बे। बेटा जाने दे, वो तेरे लिए नहीं है। आंटी, मानसी गलत करी आंटी, बहुत गलत। ये उसकी जिंदगी है,
और वो किसी की नहीं सुनती, मेरी भी नहीं। आंटी उसने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया है। कौन सी शादी? वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसकी 4 साल की बच्ची भी है। मेरी बात मान, उसका पीछा छोड़। आंटी उसने मेरे साथ धोखा किया है, गेम खेल रही है आंटी वो मेरे साथ। तुमने मुझे जो भी कहा मैं उस तक पहुंचा दूँ। और कुछ कहना सुनना बाकी है? नहीं, अब बस करना है। ईगो अहम। ये मर्म स्थल जब घायल होता है तो दर्द के चीथड़े सब पर उड़कर आते हैं। रातों रात गहरा प्यार खूंखार नफरत में बदल जाता है। समीर की ईगो को बुरी तरह से ठेस पहुंची थी। उसकी चोट खाई मर्दानगी ये कबूल नहीं कर पा रही थी कि मानसी ने उसे छोड़ दिया था। पर क्या वो एक मीटिंग इस कहानी का अंत बदल सकती थी? क्या वो रोका जा सकता था जो हुआ? समीर आया था, तुमसे बहुत गुस्सा है। आई नो, पढ़ा आज के पेपर में। वहां तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा है और यहाँ तुम इस समीर के साथ पता नहीं क्या कर रही हो। वो आके धमकी देके गया है। तो मैं क्या करूं माँ? साला पता नहीं लोग अपनी लाइफ छोड़कर मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं। क्योंकि तुम खिलवाड़ कर रही हो लोगों की जिंदगी के साथ और अपनी खुद की जिंदगी के साथ। ओके ओके, मैं संभाल लूंगी। मैं समीर से बोल दूंगी कि वो आपको और सोनिया को परेशान ना करे। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी फैमिली वाले कुछ बोलते हैं। इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ। बेटा, तुझे अपनी बच्ची की कभी याद नहीं आती? एक बार भी नहीं? क्या वो तुम्हारी फैमिली नहीं है? संजय और रानी। देखो बेटा, अभी भी वक्त है, लौट। हम सब दिल खोल कर तुम्हें गले लगाएंगे। तुम फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो, एक नए सिरे से। बस वापस आ जाओ मेरे बच्चे। जो भी कहना है जल्दी कहो प्लीज। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं करती। और कुछ? तो हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब क्या था मानसी? एक रिश्ता था, रोमांस का, सेक्स का, जो अब नहीं रहा। सो मूव ऑन समीर, ईगो पे मत लो। रिश्ता चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, झूठ तो नहीं बोला जाता ना? मैं झूठ नहीं बोलती। झूठ नहीं बोलती? तुम शादीशुदा हो मानसी, 4 साल की बच्ची है तुम्हारी। समीर, तुमसे कितनी बार कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताती तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती। सिंपल। मानसी, तुम चीटिंग कर रही हो। चीटिंग तुम कर रहे हो समीर, सच्चाई के साथ। और सच्चाई ये है कि हम एक दूसरे से मिले, अट्रैक्ट हुए, एंजॉय किया, बस। अब मन भर गया तो अपने अपने रास्ते चले गए। मानसी, तुम सिर्फ मेरी हो। समीर, मैं अपने आप के अलावा किसी और की नहीं। तुम एक आखिरी बार मिलना चाहते थे, इसीलिए आ गए। आज के बाद तुम मेरी माँ या मेरी फ्रेंड सोनिया, इनमें से ना ही किसी से मिलोगे और ना किसी को फोन करोगे। मानसी, भले हमारे रास्ते अलग अलग हो गए तो आगे जाके मिल भी तो सकते हैं ना। प्लीज मानसी, चलो साथ चलते हैं। यू गेटिंग इट ऑल रॉन्ग समीर, तुम फिर से वही गलती कर रहे हो। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि मैं तुम्हें बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ रास्ते पर। अब तुम अकेले हो, रास्ता भूल गए हो तो खुद ढूंढ लो। आई कांट हेल्प यू। ओके, जाऊं? जाओ। मानसी, ड्रॉप कर दो। लेकिन एक कंडीशन, ये साथ चलने वाले की बात यहीं पर खत्म। हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। क्या हुआ?
उतरना जरा। लगता है गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई। अब ये क्या है समीर? तुम मेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकती। चीटिंग तुम कर रहे हो। मैं ईमानदारी से तुमसे आखिरी बार मिलने आई और तुम ये पुट इट डाउन समीर। संजय, तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? क्यों? क्या लिखा है? हाँ संजय बेटा, क्या बताऊँ, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो मेरी एक नहीं सुनती, बिल्कुल पत्थर बन गई है। बेटा वो तुम्हारे पास अब नहीं लौटेगी। माँ, आप बैंक में हो? हाँ, क्यों? मैं आ रहा हूँ आपको पिक करने। सब खैरियत तो है? संजय बेटा, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम बता क्यों नहीं रहे हो? संजय, इधर देखो। गुस्से और आवेश में आकर समीर ने मानसी का कत्ल कर दिया। पुलिस ने जब 2 दिन बाद समीर को पकड़ा तो उसने तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लिया। वो फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है। मानसी की मां रेखा शौक में है। उसका पति संजय उनकी बेटी रानी को संभालने में लगा हुआ है। जिशान मानसी के बारे में कभी सीरियस था ही नहीं। उसकी जिंदगी पहले जैसे ही चल रही है। इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? मानसी की जिद्दी पर्सनालिटी जो हर पल बगावत करती रहती थी समाज के नियमों के खिलाफ, या फिर ये समीर की इनसिक्योरिटी थी, ईगो था जो मानसी के रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाया। अहम सवाल यह उठता है कि क्या मानसी जानबूझकर बर्बादी की तरफ जा रही थी? क्या उसके स्वभाव के पीछे उसकी परवरिश की कमियां थी? फैसला सुनाना आसान है। बड़ी आसानी से कोई भी मानसी पर बदचलन और लूज कैरेक्टर होने का लेबल लगा सकता है। उससे ऊपर गैर जिम्मेदाराना और स्वार्थी होने का आरोप भी लग सकता है। पर मानसी के दृष्टिकोण से वो अपनी जगह पर सही थी। हम मानसी को न सही कहते हैं न गलत। मानसी दरअसल लापरवाह थी। उसके बर्ताव से किसे ठेस पहुंच रही है, कौन जल रहा है, उसे इसकी कोई परवाह नहीं। अगर मानसी अपने करीबी लोगों को लेकर थोड़ा सतर्क रहती तो शायद उसे अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।